Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of social studies. So, today we are going to start with our history, chapter 7, Ashok the Emperor who gave up war. In this chapter, we will study about the life of the Emperor Ashok. In old books, it will be chapter number 8, so don't get confused in it. Chapter number 8, Ashok the Emperor who gave up war. Now, here a girl's story, Roshan's story, is given. Roshan clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday while she badly wanted to buy a new CD. रोशन ने अपने न्यू नोट्स निकाले जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे दिए थे क्योंकि उसे क्या लेना था, न्यू सीडी. शी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स, और उसको वो एकदम से न्यू नोट्स फील करने थे. इट वॉज देन that she noticed that all of them had a smiling face of गांधी जी printed on the right. फिर वो क्या देखती है कि सारे नोट्स पे गांधी जी के स्माइलिंग फेस प्रिंटेड है एंड अ टाइनी सेट ऑफ लायंस ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड पे लायंस के फोटोज हैं. वॉट वर द लायंस देयर फॉर, शी वंडर्ड. उसने सोचा कि यहाँ पे लायंस का क्या नीड है, वो क्यों है. नाउ वी विल स्टडी द स्टोरी. अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर. अंडरलाइन दिस स्टूडेंट्स. अ वेरी बिग किंगडम, उसको हम क्या बोलते हैं, एन एम्पायर. एक बहुत बड़ा साम्राज्य, उसको बोला जाता है एम्पायर. द लाइन्स दैट वी सी ऑन आर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग स्टोरी. जो भी लाइन्स हम अपने नोट्स या कॉइन्स पे देखते हैं उनकी एक लंबी स्टोरी है. दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, विच यू रेड इन चैप्टर 6 एंड इन ओल्ड बुक्स इट्स चैप्टर 7. ये जो लाइन है ये एक पिलर है सारनाथ में. सारनाथ हमने पढ़ा था बुद्ध के बारे में, तो वहाँ पे एक पिलर है, उसके ऊपर ये लाइन इस तरीके से है. अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सर्फेसिस. अशोक कौन थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे, हमारे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट रूलर, जिनके जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी ऑर्डर्स थे, वो इंस्क्रिप्ट करे गए थे. इंस्क्रिप्ट मतलब गाड़ के इस पिलर पे लिखे गए थे. इंस्क्रिप्शंस का मतलब ये आप सीन ना, तो किसी चीज़ को गाड़ के लिखना वो. बिफोर यू फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई दिस किंगडम्स वाज कॉल्ड एन एम्पायर. अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम अगर ये पता लगाएं कि इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा गया था, इससे पहले हम एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather. Underline this. जो एम्पायर पे अशोक रूल करते थे वो उनके ग्रैंडफादर ने फाउंड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, मोर देन 2300 ईयर्स अगो. चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य. चंद्रगुप्त को जो सपोर्ट करते थे वो थे एक वाइज मैन, एक बुद्धिमान इंसान जो थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करते थे, जिनका नेम था चाणक्य. Many of the Chanakya's ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र. Underline this. चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज़ एक अर्थशास्त्र बुक है उसमें लिखे गए थे. Now what we have studied in this paragraph, we have seen that जो अशोक को जो रूलर मिला, जो एम्पायर मिला था, वो उनको उनके दादाजी ग्रैंडफादर से मिला था, जिनका नेम था चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य को जो आइडियाज़ देते थे वो थे चाणक्य. चाणक्य की एक बुक थी जिसका नेम था अर्थशास्त्र. Now we will study about dynasty. What is dynasty? When member of the same family become rulers one after another, the family often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with the important rulers Chandragupta, his son Bindusara, and Bindusara's son Ashoka. Now Ashok किसके बेटे थे, बिंदुसारा के. Now student, the question arises, what is dynasty? Underline this line. When member of the सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज डायनेस्टी. जब एक ही फैमिली के लोग, जैसे दादा, देन उनके सन, देन उनके सन, फिर उनके सन, मतलब एक ही फैमिली के लोग जब रूल करते जाएं उसको बोलते हैं हम डायनेस्टी. जैसे मौर्यास डायनेस्टी, तो उसमें कौन थे, चंद्रगुप्त. हमने देखा जो चंद्रगुप्त थे वो अशोक के दादाजी थे. तो चंद्रगुप्त के बाद जो उनका सन था वो था बिंदुसारा, और बिंदुसारा का सन अशोका. तो इसको हम बोलते हैं डायनेस्टी. Turn your pages, students. There were several cities in the empire marked with black dots on the map. ये जो यहाँ पे ब्लैक डॉट्स हैं, ये बहुत सारी सिटीज़ थी जो इनके एम्पायर के अंदर आती थी, लाइक दिस: उज्जैन, तक्षशिला,
These Patlipuram, these all cities were come under their empire. These included the capital Patliputra, Taxila and Ujjain. Taxila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south to India. Now see students what they are saying. जो तक्षशिला था वो एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट, ये रहा तक्षशिला, ये एक हमारे नॉर्थ वेस्ट में जाने का रास्ता था। जो उज्जैन था, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें बीच में क्या पड़ेगा, उज्जैन। तो जो उज्जैन था वो एक रूट था नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने का। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज़। अब इन सिटीज़ में कौन रहते थे, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, और जो आसपास के एरियाज थे उसमें कौन रहते थे, फार्मर्स और हर्डर्स। In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different languages. Empire के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. और वो लोग अलग अलग टाइप के खाना खाते थे और अलग अलग टाइप के क्लोथ्स भी वेयर करते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, एम्पायर्स किस तरीके से किंगडम से अलग हैं। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स। जो एम्पायर होते हैं वो किंगडम से भी, राज्य से भी बड़े होते हैं, साम्राज्य, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। और इन एम्पायर्स को बड़ी बड़ी सेनाएं चाहिए होती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड टैक्सेस। तो इसलिए इनको क्या चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करें, क्योंकि अब जो साम्राज्य है वो कैसे चलेगा, तो जब लोग टैक्स पे करेंगे उस पैसों से पूरा साम्राज्य को चलाया जाता था। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। अब जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, तो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से रूल किए जाते थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पर। जो पाटलिपुत्र के अराउंड जो एरिया था वो डायरेक्ट जो सम्राट थे वही कंट्रोल करते थे। दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। अब ऑफिशियल्स को बुलाया जाता था, टैक्स कौन कौन पे करता था, क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये लोग टैक्स पे करते थे। और इनसे टैक्स कौन कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करते थे ऑफिशियल्स जो अपॉइंट करते थे एम्परर। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर। ऑफिशियल्स उनको पनिशमेंट भी देते थे जो ये इनके ऑर्डर्स नहीं मानते थे राजा के। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और इन सारे ऑफिशियल्स को सैलरी भी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस कीप अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। एम्परर जो होता था वो सारे जो भी उसके एरियाज थे उसको सुपरवाइज करता था, किसकी हेल्प से, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से सब लोगों को ऑब्जर्व, सुपरवाइज मतलब देखता था कि हर कोई अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मीन्स एरियाज, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्स फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। और ये हर एक जो भी एरियाज थे ये अपनी कैपिटल से रूल किए जाते थे, जैसे तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर सेंट एज गवर्नर, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स पर प्रोबेबली फॉलो। और यहाँ पे कुछ कस्टम्स, कुछ रीति रिवाज और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी लोगों को फॉलो करने पड़ते थे। Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers. जो मौर्यास थे वो किसको कंट्रोल करना चाहते थे, रोड्स और रिवर्स को, which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tell us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stone. अब हमें ये नॉर्थ वेस्ट क्या किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लैंकेट्स के लिए, और जो साउथ इंडिया है वो गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीशियस स्टोन के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। नाउ व्हाट इज ट्रिब्यूट स्टूडेंट, सी हियर। Unlike taxes, which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. Now, what is tribute, students?